सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात किया था। आज अपना एक न्यू टॉपिक है दैट इज आवर बोरॉन हाइड्राइड्स। Okay, so what is boron hydrides? Boron hydride are the hydrides of boron. Boron has atomic number 5. तो बोरोन का जो हाइड्राइड है उसके बारे में अपने को आज बात करना है। So बोरोन हाइड्राइड्स इसका दूसरा नाम है बोरेन्स। बोरोन हाइड्राइड्स को अपने बोरेन भी बोल सकते हैं। क्लियर? Now boron are of two types. So first topic is classification of boron. So boron is classified into nidoboron and arachnoborans. अब बोरोन हाइड्राइड है, बोरेन है, दैट मींस इट हैज बोरोन एंड हाइड्रोजन। तो बोरोन हाइड्राइड जो बोरेन है दैट इज डिवाइडेड इनटू nidoboron and arachnoborans. Now nidoboron has general formula BnHn+4. arachnoborans has BnHn+6. अब n क्या होगा? n equals to 5, 6, 8, 10 and 18. n equals to 5, 6, 8, 10 and 18 for nidoborans, and for arachnoborans it is 4, 5, 6, 9, 10. ये आपको याद रखना है। So when it comes to nidoboran, that is n equals to 5, 6, 8, 10 and 18. For arachnoborans it is 4, 5, 6, 9 and 10. Clear? अब एक जो बात याद करना है, this is very much stable and it has high boiling point. And this is unstable with low boiling point. तो ये स्टेबल है कंपेयर टू arachnoborans. Now n के बदले सपोज मैं यहाँ पे 2 लिख लूँ तो n equals to becomes B2H6. This is my diboran. B5H9 pentaboran. B6H10 and so on. क्लियर? तो ये 2 लिख लेना n के बदले and 2 plus 4 is 6. Similarly here becomes B4H10, B5H11, B6H12 and so on. Now अब ये जो B2H6 है ये इसका नाम है डाइबोरेन एंड इसके बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है। तो पहले ये लिख लो व्हाट इज बोरेन। बोरेन इज बोरॉन हाइड्राइड व्हिच हैज बोरॉन एज वेल एज hydrogen. Clear? It is classified into nidoborans and arachnoborans. Nidoboran is BnHn+4, arachnoboran is BnHn+6. यहाँ पे n is equal to 2, 5, 6, 8, 10 and 18. Similarly here n is 4, 5, 6, 9 and 10. Nidoboran is stable while arachnoboran is unstable. Example क्या है? यहाँ पे n equals 2 रखोगे तो you will get B2H6, n equals 5 that means B5H9. Similarly वहाँ पे भी, and ये जो B2H6 है this is our diboran. Clear? तो इतना क्लासिफिकेशन लिख लो। So now we are talking about diboran.
that is B2H6. क्लियर? सो B2H6 के बारे में अपने को पढ़ना है। तो फर्स्ट इज प्रिपरेशन। B2H6 कैसे प्रिपेयर होगा? ओके, तो फर्स्ट प्रिपरेशन इज BCl3 प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में आपने पेपर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ लिया था। इट इज फॉर्म्ड बाय द लिथियम हाइड्राइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो मैं वो भी नहीं समझा रहा हूं। BCl3 रिएक्ट्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, व्हाट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट। तो अपने को क्या बनाना है? B2H6। ओके, लिथियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म लिथियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम भी कंबाइन करके AlCl3 बनाएगा। BCl3 reacts with lithium aluminum hydride, boron and hydrogen combine होकर डाइबोरेन बनाएगा। Lithium will react with chloride, aluminum will also react with chloride। अब क्या करना है? Balancing of the reaction। This is 4BeCl3, this is 3LiAlH4। यहाँ पे 4 बोरोन है, तो यहाँ पे 2 ही है, then you have to write 2B2H6। लिथियम यहाँ पे 3 है, एल्यूमिनियम भी 3 है, तो you have to take 3 lithium and 3 aluminum। You can see that the equation is balanced। 4 boron, वहाँ पे भी 4 boron है, 4 3s are 12 chloride। Here you have 3 3s are 9 plus 3 12 chloride। लिथियम 3 है, एल्यूमिनियम 3 है, हाइड्रोजन 4 3s are 12, यहाँ पे 6 2s are 12। So the equation is balanced। So this is the first reaction for the synthesis of डाइबोरेन। डाइबोरेन ऐसे बनता है। अब लैबोरेटरी में मुझे डाइबोरेन बनाना है, तो उसका सिंथेसिस कैसे होगा? सोडियम बोरॉन हाइड्राइड reacts with I2। reaction of sodium boron hydride with I2, it will form again B2H6 and NaI। यहाँ पे कितना I है? 2 है, वहाँ पे 1 है, तो you have to write 2। वहाँ पे 2 Na हो गया, तो यहाँ पे 2 Na करना है। बोरॉन यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 2 है, 4 2s are 8, Na2BHH4। ये रिएक्शन फिर आपको बैलेंस कर देना। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4 2s are 8, लेकिन सामने यहाँ पे 6 ही है, तो 2 हाइड्रोजन जो बाकी बचा, you can write H2। Now the equation is balanced। First synthesis है, that is with the use of lithium aluminum hydride and boron trichloride। Second जो है वो laboratory synthesis है, ये लैब में बनता है with the reaction of sodium boron hydride and iodine। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, then it will form diborane, sodium iodide and H2 gas। What is the third preparation? थर्ड प्रिपरेशन जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, यानी बल्क में जब प्रोड्यूस करना है डाइबोरेन, देन यू हैव टू डू द रिएक्शन ऑफ BF3 एंड सोडियम हाइड्राइड। BF3 एंड सोडियम हाइड्राइड के बीच में आप रिएक्शन करोगे, देन इट विल फॉर्म अगेन B2H6 एंड NaF। क्लियर? वहां पे B2H6 है, NaF है, B2 करना है, तो यहाँ पे 2 कर दिया। सो फ्लोरीन यहाँ पे कितना हो गया? 6, तो यहाँ पे 6 करना होगा। वहां पे 6 कर दिया है सोडियम, तो यहाँ पे भी 6 करना होगा। सो इट बिकेम 2BF3 at 450 Kelvin temperature। क्लियर? BF3 boron trifluoride reacts with sodium hydride at 450 degree Kelvin temperature। It will form diborane and 6 sodium fluoride। So these are the 3 reactions for the preparation of diborane। First reaction is the first preparation is with the reaction of lithium aluminum hydride। Second is laboratory reaction with sodium boron hydride। Third is industrial preparation with the help of boron trifluoride and sodium hydride। क्लियर? अब एक चीज याद रखना है
कि डाइबोरेन जो है वो कलरलेस है, इट इज अ कलरलेस टॉक्सिक गैस with boiling point of 180 Kelvin. This is an extra information you should know. तो एक चीज आप याद रखना कि प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन में, बोरोन डाइबोरेन में इट इज अ कलरलेस टॉक्सिक गैस एट 180 केल्विन टेंपरेचर। मैंने प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन वो सब मैंने पीपीटी के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया और यही लेक्चर में लास्ट में आपको मिल जाएगा, बट ये इतना आपको याद होना चाहिए। रिएक्शन तो मैं नहीं करवा सकता थ्रू पीपीटी, so I am doing like this. Reaction is completed and this is one of its properties you should remember. पहले लिख लो। अब देखना है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। अब B2H6 है, उसको आप कौन से मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर कर सकते हो? B2H6, I can compare it with C2H6. What is C2H6? इथेन। इथेन को मैं डाइबोरेन के साथ कंपेयर करके देखता हूँ। क्लियर? Okay, so I am comparing ethane with diborane. Now, ethane में कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बोरोन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज हीलियम 4 2s2 2p3, boron has helium 4 2s2 2p2, so this has helium 4 2s2 2p2 and 2p1. This is the ground state electronic configuration. What happens in the excited state? In the excited state, one electron from S moves to P. तो P में मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2s, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड हियर आल्सो इन द एक्साइटेड स्टेट 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा टू फॉर्म हीलियम 4 2s1 2p3, हीलियम 4 2s1 2p2, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा टू फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, लेकिन स्ट्रक्चर देखो तो आपको पता चलेगा। दिस इज कार्बन एंड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर? सो दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो यू कैन सी कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है there are 7 covalent bond, 7 covalent bond has 14 electron, but यहाँ पे भी BH3 बन रहा है। क्लियर? यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसके पास शेयरिंग करने के लिए, लेकिन बोरोन के पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, तो वो कैसे शेयरिंग करेगा? तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन इथेन एंड डाइबोरेन। इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पे बोरोन एंड बोरोन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। तो फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा? बॉन्ड तो बनेगा बिकॉज़ द मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग। तो बोरोन एंड बोरोन है, क्लियर? इसके पास एक एम्प्टी है, इसके पास एक एम्प्टी है। इट है बोरोन इज बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन, so 1 hydrogen is this, second hydrogen is this, clear? अब थर्ड जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे होगा,
लाइक दिस। यहां पे मैं बॉन्ड नहीं बना रहा, ये बोरोन का एक जो फील्ड है वो ऑर्बिटल है, ये अनफिल्ड ऑर्बिटल है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली है, तो इट विल फॉर्म अ बॉन्ड लाइक दिस। बोरोन में से एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन एंड ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो तीनों एक ब्रिज बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलरली बोरोन का ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन एंड बोरोन का एम्प्टी ऑर्बिटल, दिस विल फॉर्म लाइक दिस बॉन्ड। तो ये जो ब्रिज बॉन्ड है दिस इज इन द शेप ऑफ बनाना, बनाना के शेप में है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज बनाना बॉन्ड। क्लियर? दिस इज माय बोरोन, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, नो प्रॉब्लम। अब बोरोन के पास क्या है, एक फील्ड ऑर्बिटल है इसके और एक अनफिल्ड ऑर्बिटल है। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, एक फील्ड ऑर्बिटल है। नाउ दिस फील्ड ऑर्बिटल, दिस अनफिल्ड ऑर्बिटल एंड वन हाइड्रोजन ऑर्बिटल, ये तीनों के बीच में ऐसे ओवरलैपिंग होगा। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, एक ओवरलैपिंग होगा टू फॉर्म द बनाना बॉन्ड। सो दिस इज द बनाना बॉन्ड। इसमें थोड़ा अच्छे से पता चलेगा, उसमें अच्छे से पता नहीं चलेगा, स्टिल ऐसा होता है उसका मैकेनिज्म टाइप। सो बनाना बॉन्ड बन गया। सो यहाँ पे बोरोन एंड हाइड्रोजन जो है ये BH एंड BH, these are in the same plane, ये एक ही प्लेन में है, like this। ये सपोज ऐसा है BH BH BB BH BH, ये जो है BH and BH this is perpendicular to me। so ये जो है इसके perpendicular में है, this is in the plane opposite to it and this is in the same plane। ये आपको याद रखना है। क्लियर? सो पहले इथेन एंड बोरोन डाइबोरेन का कंपैरिजन किया, तब अपने को पता चला कि इथेन एंड डाइबोरेन बोथ आर नॉट सेम बिकॉज़ बोरोन हैज वन एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ओनली दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज पॉसिबल, सो इट हैज बनाना बॉन्ड। लिख लो। सो बस इतना ही था डाइबोरेन में। इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। एक और टॉपिक में कि बॉन्डिंग कैसे होता है इसमें। सी यहाँ पे डाइबोरेन में ये जो बोरोन बोरोन के बीच में बॉन्ड नहीं बनता है, सो आई एम लेकिन दूसरे बोरेन्स में ये बोरोन बोरोन बॉन्ड भी बनता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म? फर्स्ट बॉन्ड इज टर्मिनल बोरोन एंड हाइड्रोजन। बोरोन एंड हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? बोरोन इज हैविंग p ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन s ऑर्बिटल, दोनों का हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तो फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड। तो बोरोन एंड हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। सो इट हैज BH 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 and BH, so it has 4 BH terminal bonds, है ना? 4 BH बॉन्ड बन रहा है। बोरोन का एक p ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल दोनों हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है। व्हाट इज द सेकंड बॉन्ड फॉर्म? बोरोन एंड बोरोन। बोरोन, one boron and another boron will undergo overlap, head on overlap to form the covalent bond। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, लेकिन आगे जो मॉलिक्यूल है दैट इज पेंटाबोरेन डेकाबोरेन, उसमें आपको पता चल जाएगा, वो मैंने पीपीटी में समझाया हुआ है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कितने बॉन्ड्स हैं। थर्ड इज BHB बॉन्ड, दैट मींस माय बनाना बॉन्ड, यानी BH है, BH है
क्लियर? तो इसका एक एम्प्टी है, इसका एक एम्प्टी है। यहाँ पे हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बोरॉन का भी इलेक्ट्रॉन है, हियर आल्सो इट हैज बोरॉन इलेक्ट्रॉन, तो इट इज फॉर्मिंग बनाना बॉन्ड। तो BHB बॉन्ड कितने हैं वो आपको देखना है। तो ये मॉलिक्यूल में कितने BHB बॉन्ड है? 2 BHB bonds. So there is a total of 4 BH terminal bonds and 2 BHB banana bond and both are perpendicular to each other. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है, 90 डिग्री में है। लास्ट जो है that is BBB bond, तो उसका जो बॉन्डिंग होगा इट विल बी लाइक दिस। जब 3 बोरॉन एटम बॉन्ड होगा देन इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सेंटर्ड है, 2 एटम भी है एंड 2 इलेक्ट्रॉन भी है, तो इट इज 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड। यहाँ पे भी 2 एटम है एंड 2 इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन 2 है, एक खाली है, लेकिन एटम 3 है, सो इट इज 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड। यहाँ पे भी ऐसा ही है, 2 इलेक्ट्रॉन है 3 सेंटर्ड। इतना आपको याद रखना है, बुक में डिटेल में एक बार आप रीड करोगे तो पता चल जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही दिया हुआ है। तो 4 टाइप के बॉन्ड है बोरॉन हाइड्राइड्स में, वन इज BH टर्मिनल, BB BHB बनाना बॉन्ड एंड BBB ट्राइगोनल। ट्राइगोनल ऐसा शेप बन रहा है तुम्हारे मॉलिक्यूल में, दैट इज योर क्लोज्ड बॉन्ड। क्लियर? अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2 एटम है, सो इट इज 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड। Here also it is 2 electron 2 centered. Now here it has 2 electron but has 3 centers, so it is 2 electron 3 centered molecule. यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होता है, 2 electron 3 centered। यही मैं अगेन PPT के थ्रू समझा देता हूँ। एंड हायर बोरेन, ये जो डाइबोरेन है, वैसे तुमको पेंटाबोरेन, हेक्साबोरेन वो सब करना है, तो मैं 2-3 एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि कैसे करना है। क्लियर? राइट दिस डाउन। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी तक जो अपनों ने पढ़ा डाइबोरेन के बारे में, वो अपने एक रिवीजन के थ्रू देख लेते हैं कि क्या अभी तक हुआ है। डाइबोरेन मीन्स इट हैज़ 2 BH3 मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हो कि डाइबोरेन लिखा हुआ है एंड नीचे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। डाइबोरेन हैज़ B2H6, so it has the structure like this. Okay, अब methods of preparation, डाइबोरेन कैसे बनाना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ द सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन डाईइथाइल ईथर। तो B2H6 बनाना हो तो फर्स्ट मेथड में अपने को क्या चाहिए? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज BF3 एंड LiAlH4 दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन दोनों का रिएक्शन करना है डाईइथाइल ईथर के प्रेजेंस में, तो अपने को मिलेगा बोरॉन हाइड्राइड। तो द रिएक्शन इज 4BF3 plus 3 LiAlH4 gives 2B2H6 plus 3 LiF plus 3 AlF3। ये रिएक्शन मैंने समझा दिया हुआ है, बट दिस इज़ जस्ट अ रिवीजन। नाउ लेबोरेटरी में कैसे बनता है डाइबोरेन। लेबोरेटरी में डाइबोरेन बनाना हो तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेना है अपने को? सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड को रिएक्ट करना है आयोडीन के साथ, देन यू विल गेट द डाइबोरेन दैट इज Na2NaBH4 plus I2 gives B2H6 plus 2NaI plus H2। व्हाट इज़ द थर्ड प्रिपरेशन? थर्ड जो प्रिपरेशन है वो इंडस्ट्रियली किया जाता है। इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में जब प्रिपेयर करना हो देन this reaction is followed. So in the industry it is prepared by the reaction of BF3 with sodium hydride। BF3 और NaH का रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर में, तब अपने को डाइबोरेन मिलता है। So what is the reaction? 2BF3 plus 6NaH gives
B2H6 एंड 6NaF। तो ये जो रिएक्शंस है ये मैंने पहले अभी समझाया हुआ था एंड दिस इज़ द रिवीजन ऑफ दैट टॉपिक। क्लियर? अब प्रॉपर्टीज़ क्या है डाइबोरेन का? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, डाइबोरेन इज ए कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस। डाइबोरेन कलरलेस है एंड वो जो गैस है वो एकदम टॉक्सिक है, दैट मीन्स जहरी है। इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 180 केल्विन। अब देखो कि अपना जो रूम टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस इज़ 273 केल्विन और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 180 केल्विन है। दैट मीन्स वो 0 डिग्री से कम में बॉयल हो जाता है। ओके तो अपने जो रूम टेम्परेचर में आएगा तो बॉयल होके वेपर हो गया होगा। सो इसीलिए डाइबोरेन जो है वो गैसियस फॉर्म में है, वो कलरलेस भी है एंड वो जैरी भी है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज डाइबोरेन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली व्हेन इट इज़ एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक एयर। जैसे ही अपने एक्सपोज करेंगे एयर के, जैसे सोडियम मेटल को अपने एटमॉस्फेयर के पे एक्सपोज करते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। सिमिलरली डाइबोरेन भी स्पॉन्टेनियसली आग पकड़ लेता है एयर में। वो ऑक्सीजन के साथ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है एंड इट गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। What is that? B2H6 plus 3O2 gives B2O3 plus 3H2O, ये बनता है एंड डेल्टा H जो है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ -1976 किलो जूल पर मोल। अब ये माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब इतना एनर्जी बाहर निकला है, तो 1976 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है जब बोरोन डाइबोरेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है। सो व्हेन डाइबोरेन comes in contact with oxygen, it undergoes spontaneous combustion to produce 1976 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी। सो ये क्या है, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब डाइबोरेन जब पानी के साथ रिएक्ट करता है देन इट विल फॉर्म द बोरिक एसिड B2H6 प्लस 6H2O। B2H6 plus 6H2O gives 2BOH3 plus 6H2। अब BOH थ्राइस, बोरोन 1 है, ऑक्सीजन 3 है एंड हाइड्रोजन 3 है, तो बोरिक एसिड कैसे बना? व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बोरिक एसिड? H3BO3। H3BO3 को शॉर्ट फॉर्म में BOH थ्राइस लिखा हुआ है, बट दिस इज योर H3BO3 बोरिक एसिड ओनली। अब बेस के साथ रिएक्शन करेगा डाइबोरेन, तब क्या होगा? विथ लुईस बेसिस डाइबोरेन फर्स्ट अंडरगोस क्लीवेज टू फॉर्म बोरेन विच देन रिएक्ट्स टू फॉर्म द एडक्ट। पहले क्या करता है डाइबोरेन जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, B2H6 में से 2 BH3 बनेगा। क्लियर? 2 BH3 बनेगा, फिर वो जो BH3 है वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके नया कंपाउंड बनाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ डाइबोरेन एडिशन प्रोडक्ट देता है टू फॉर्म B2H6.NH3। अब ये जो B2H6.NH3 है वो कैसे बन रहा है? तो फर्स्ट जो है BH2NH3 ट्वाइस के साथ कंबाइन होगा एंड BH4 जो है वो माइनस में चला जाएगा। सी BH2 एंड BH4, BH2 प्लस एंड BH4 माइनस, दोनों को आप कंबाइन करोगे तो B2H6 बन जाएगा एंड 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इज एडेड। तो कैसे ऐड हो रहा है? BH2NH3 ट्वाइस प्लस एंड BH4 माइनस, वो 2 आयंस बन रहे हैं, उनको डिकम्पोज किया जाता है कैसे? गरम करके उनको गरम किया जाता है एंड जब वो गरम किया जाता है 473 केल्विन टेम्परेचर पे तो वो क्या बनाता है? बोराजीन। बोरेजीन बनाता है या उसका दूसरा नाम है बोरेजोल। तो ये जो मेथड है दिस इज़ ऑल्सो द सिंथेसिस ऑफ बोरेजीन। बोरेजीन जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। ऑर्गेनिक में अपने पास एक रिंग कंपाउंड है दैट इज अवर बेंजीन। सिमिलरली इनऑर्गेनिक में भी बेंजीन जैसा ही प्रॉपर्टीज बोरेजीन में है, दैट इज वाई बोरेजीन इज नोन एज इनऑर्गेनिक
बेंजीन। तो मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ बेंजीन का है वो बोरेजिन भी देता है। तो ये जो रिएक्शन है, दिस इज़ द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोराजिन। क्लियर? ये आपके कोर्स में नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। व्हाट इज बोराजिन? बोराजिन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन एंड द प्रिपरेशन ऑफ बोराजिन फ्रॉम डाइबोरेन एंड अमोनिया। क्लियर? सी, ये यहाँ पे दिया हुआ है बोरेजिन के बारे में। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन इन व्यू ऑफ इट्स रिंग स्ट्रक्चर विथ ऑल्टरनेट NH एंड BH ग्रुप। सी, बेंजीन में क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के ग्रुप्स होते हैं, वैसे ही बोरेजिन में बोरोन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है टू फॉर्म अ 6 मेंबर्ड रिंग। Boron contains 3 double bond and has 6 pi electron system which is similar to that of benzene। अब देख सकते हैं नीचे वाले स्ट्रक्चर में वो है स्ट्रक्चर ऑफ बोरेजिन which is very much similar to that of the benzene, so we can say that borazine is known as inorganic benzene। सिक्स रिएक्शन जो है मेटल हाइड्राइड जो है वो रिएक्ट करेगा डाइबोरेन के साथ टू फॉर्म टेट्राहाइड्रिडोबोरेट विच कंटेन BH4 माइनस टेट्राहेड्रल आयन। तो ये क्या है, रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विथ मेटल हाइड्राइड। दिस इज ऑल्सो द रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन था रिएक्शन ऑफ डाइबोरेन विथ ऑक्सीजन, देन रिएक्शन विथ वाटर, देन रिएक्शन विथ एमोनिया, अब ये है रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। क्लियर? अब डाइबोरेन का स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्सरे डिफ्रैक्शन किया गया डाइबोरेन का, तब अपने को पता चला कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर नीचे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऐसा है। अब डाइबोरेन में क्या है, 2 बोरोन एटम है एंड 6 हाइड्रोजन एटम है, एंड वो दोनों कैसे इंटरकनेक्टेड है वो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में। बोरोन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देयर आर 4 टर्मिनल BH नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। BH जो बॉन्ड दिख रहे हैं साइड में, दैट इज कॉल्ड योर टर्मिनल बॉन्ड। अब कितने टर्मिनल बॉन्ड है, 4। एंड बीच में जो BHB बॉन्ड है दैट इज नोन एज ब्रिज बॉन्ड, वो कितने हैं, 2 BHB बॉन्ड है। सो टोटल ऑफ 4 BH एंड 2 BHB, 2 तरह के बॉन्ड है। एक जो है वो BH बॉन्ड है, दूसरा जो है वो BHB है। BH जो है वो 4 बॉन्ड्स है वैसे, सिमिलरली BHB जो है वैसे 2 बॉन्ड है। नाउ वन पॉइंट इज दैट ये जो BH बॉन्ड है, 4 BH बॉन्ड एंड जो बोरोन बॉन्ड है, दोनों बोरोन जो है वो सेम प्लेन में, दैट मीन्स 2 बोरोन एंड 4 हाइड्रोजन दैट इज इन द सेम प्लेन। वाइल जो दोनों हाइड्रोजन है जो ब्रिज बॉन्ड बनाता है वो दोनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, दैट मीन्स बोरोन के ऊपर और नीचे आएगा ब्रिज बॉन्ड, एंड जो टर्मिनल बॉन्ड्स एंड दैट बोरोन इज लाइंग इन द सेम प्लेन। नाउ बोरोन हाइड्राइड में 12 इलेक्ट्रॉन है एंड 8 बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि बोरोन हाइड्राइड इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब ये दोनों बनाना बॉन्ड क्यों बनाता है, इसका नाम बनाना बॉन्ड क्यों है, क्योंकि वो बॉन्ड जो है वो बनाना शेप से रिसेंबल करता है, इसके वजह से उसका नाम है बनाना बॉन्ड। अब जब अपनों ने देखा था बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब देखा था कि उसमें एक ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी रहता है, एक बोरोन में एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो 2 बोरोन में कितने एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे, 2, एंड सो उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी प्रोड्यूस होगा बिकॉज इट हैज़ वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कोप अप करने के लिए वो क्या करेगा, इट विल फॉर्म द ब्रिज बॉन्ड बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड बोरोन। क्लियर? What is the use of diboron? Diboron has been suggested as a rocket propellant and experimentally fired, but not used in any service rocket as a rubber
vulcanizer as a catalyst or for hydrocarbon polymerization. Now first use जो है it is used as a rocket propellant. Clear? रॉकेट के जो फ्यूल है उसमें डाइबोरेन यूज़ हो सकता है. सेकंड यूज़ क्या है? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में डाइबोरेन यूज़ हो सकता है. थर्ड यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोकार्बन पॉलीमराइजेशन. दैट इज़ द थर्ड यूज़. फोर्थ यूज़ इज़ फ्लेम स्पीड एक्सीलरेटर. स्पीड एक्सेलरेट करने के लिए भी डाइबोरेन यूज़ हो सकता है. सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ऐसा डोपिंग एजेंट के तरह से भी डाइबोरेन यूज़ होता है टू प्रिपेयर द सेमीकंडक्टर्स. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाईली प्योर बोरॉन. वो एक्स्ट्रा प्योर बोरॉन बनाने के लिए भी यूज़फुल है. और वो बोरॉन कहाँ पे यूज़ होता है? सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में. ओके. एंड वो टोकोमैक्स करके एक इम्प्योरिटी है, तो वॉल्स ऑफ टोकोमैक्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हैवी मेटल इम्प्योरिटीज़ इन प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए भी डाइबोरेन यूज़ होता है. आपके कोर्स में यूज़ ऑफ डाइबोरेन नहीं है, जस्ट दिस इज़ फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ओके. फिर से एक और बार, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है ये. क्लियर? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? फर्स्ट प्रिपरेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ बोरॉन फ्लोराइड, ट्राईफ्लोराइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है टू फॉर्म डाइबोरेन. लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना है, देन यू हैव टू यूज़ सोडियम बोरॉन हाइड्राइड एंड आयोडीन. तो लेबोरेटरी में अपने डाइबोरेन प्रोड्यूस कर सकते हैं. सिमिलरली इफ़ वी हैव टू प्रोड्यूस डाइबोरेन इन इंडस्ट्रियल लेवल में मैक्सिमम डाइबोरेन प्रोड्यूस करना है, देन वी हैव टू यूज़ boron trifluoride and sodium hydride at high temperature, then it will produce diborane. Again properties क्या है? It is a colorless highly toxic gas and इसका boiling point है 180 Kelvin. Now डाइबोरेन जो है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव विथ ऑक्सीजन, जिसके वजह से वो ऑक्सीजन के साथ रैपिडली रिएक्ट करेगा टू फॉर्म बोरॉन ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी? 1976 किलो जूल पर मोल. तो ये रिएक्शन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बोरॉन हाइड्राइड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है एंड इट इज़ फॉर्मिंग बोरिक एसिड BOH थ्राइस या H3BO3. वो बेस के साथ रिएक्ट करता है एंड इट इज़ फॉर्मिंग द एडक्स. ये भी अपनों ने बात कर लिया था. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बोरॉन जो है वो एडिशन प्रोडक्ट देता है एमोनिया के साथ. क्या बनाता है? इट इज़ गिविंग बोरेजिन. क्लियर? तो बोरेजिन बनाता है. ये सब भी अपनों ने देख लिया था. रिएक्शन एक बार आप नोट कर लेना. अब देखते हैं स्ट्रक्चर. जो मैंने अभी समझाया हुआ था सेम टू सेम वैसा ही है कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है. तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें 4 टर्मिनल BH बॉन्ड है एंड BHB 2 बॉन्ड है. BHB जो है वो एक प्लेन में है एंड BH जो है वो दूसरे प्लेन में है एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब नीचे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बोरॉन के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? 1s2 2s2 एंड 2p1. जब वो एक्साइटेड हो जाता है तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है टू फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन. Boron undergoes sp3 hybridization and 3 hybridized orbital have 1 electron each and 1 is vacant. अब sp3 hybridization हो रहा है तो 1 orbital is of 2s and 3 is from 2p. अब टोटल 4 ऑर्बिटल है, उसमें से 3 जो है वो हाफ फिल्ड है और एक जो है वो खाली है. Each boron forms 2 sigma bond by overlapping with s orbital of
hydrogen and a normal 2 electron 2 covalent bond is formed and these are coplanar to each other. ओके सो ये जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द 2BH3 मॉलिक्यूल. इसमें 4 BH बॉन्ड है एंड 2 BHB बॉन्ड है. ये मैंने डिटेल में ही अभी आपको समझाया हुआ है. तो ये जो है उसका थियरी है. 4 बॉन्ड जो है वो BH बनाता है, दैट इज टर्मिनल बोरॉन हाइड्राइड BH बॉन्ड. एंड 2 बॉन्ड जो है वो ब्रिज बॉन्ड बनाता है एंड वो बॉन्ड का नाम है बनाना बॉन्ड. सो BHB बॉन्ड भी बनाता है. नाउ कम्स योर मेन. ये जो PPT है इसमें जो मेन जो है दैट इज कमिंग हियर. बाकी सब जो है मैंने अभी समझाया हुआ था स्टार्टिंग में ही, लेकिन ये जो है वो आपका मेन है. स्ट्रक्चर ऑफ हायर बोरेन्स. अभी अपनों ने ओनली डाइबोरेन के बारे में बात किया था. नाउ वी विल टॉक अबाउट हायर बोरेन्स. क्लियर. तो उसके पहले बॉन्ड्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. बोरेन कौन कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं. तो फर्स्ट जो है वो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है बिटवीन बोरॉन एंड हाइड्रोजन. ये सिंपल है. बोरॉन का p ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल दोनों कंबाइन होके बनाता है नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में भी बनता है? बोरॉन एंड बोरॉन के बीच में भी बनता है. डाइबोरेन में नहीं बना है, बट आगे आप देखोगे तब पता चलेगा. ब्रिज बॉन्ड बनता है BHB बॉन्ड, वो भी मैंने समझा दिया हुआ है. ब्रिज बॉन्ड BBB का भी बनता है, दैट इज ट्राइंगुलर बॉन्ड. क्लोज ब्रिज बॉन्ड भी बनता है. सो इतना बॉन्ड बनता है वो आपको याद रखना है. फर्स्ट जो हायर बोरेन है दैट इज योर टेट्रा बोरेन. तो टेट्रा बोरेन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज गिवन इन द फिगर. तो फिगर में आप देख सकते हो कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रा बोरेन. बोरोन का नंबरिंग किया हुआ है. अब आपको क्या देखना है कि इसमें कितने बॉन्ड्स हैं और कैसे टाइप्स के बॉन्ड्स हैं वो आपको देखना है. क्लियर. तो फर्स्ट जो है ब्रिज बॉन्ड अपने देखते हैं BHB बॉन्ड कितने हैं. तो यू कैन सी देयर आर 4 ब्रिजिंग बॉन्ड्स. फिगर में ध्यान दो. B1HB3 ब्रिज बॉन्ड बना. B1HB3 इज योर फर्स्ट बॉन्ड. B2HB3 that is your second. B2HB4 third. B1HB4 4 बॉन्ड बन गए ब्रिज बॉन्ड. कंप्लीटेड. नाउ वन डायरेक्ट बोरॉन बोरॉन बॉन्ड हो रहा है. देखो B1 एंड B2 के बीच में बोरॉन एंड बोरॉन का बॉन्ड दिख रहा है सबको. ओके तो टेट्रा बोरेन इज B4H10. स्ट्रक्चर आपको गोखना ही पड़ेगा. स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में अब आपको गिनाना है कि कितने बॉन्ड्स हैं. तो फर्स्ट जो ब्रिज बॉन्ड है दैट इज बोरॉन हाइड्रोजन एंड बोरॉन. क्लियर. तो B1HB3 के बीच में बॉन्ड बना है. B2HB3 B1HB4 B2HB4. सो दैट इज योर 4 ब्रिजिंग बॉन्ड्स. अब बोरॉन एंड बोरॉन के बीच में कितने बॉन्ड है? ओनली वन, दैट इज योर B1 एंड B2. अब टर्मिनल. टर्मिनल मीन्स साइड में कितने BH बॉन्ड है. तो यू कैन सी के B3H है एकदम ऊपर. B3H है अगेन B3H है. नीचे आ रहे हो तो B1H दिख रहा है. उसके बाजू में B2H है. फिर B4H है अगेन B4H है. ऊपर से देखते हो B3H 2 B3H है, एक B1H है, एक B2H है एंड 2 B4H है. सो दिस आर द टर्मिनल बोरॉन हाइड्राइड्स. क्लियर. तो कितने बॉन्ड्स है? देयर आर 6 टर्मिनल बोरॉन हाइड्राइड्स. सेकेंड इज योर पेंटाबोरेन. तो पेंटाबोरेन का स्ट्रक्चर जो है दिस इज दिस. पेंटाबोरेन इज B5H9 एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. अब आपको देखना है कि इसमें कितने बॉन्ड्स है. तो नंबरिंग दिख रहा है सबको. क्लियर. तो 5 टर्मिनल BH बॉन्ड्स. BH बॉन्ड्स कितने हैं?
5 है, isn't it? तो there are 5 BH bonds. तो 1 is B1H, B2H, B3H, B4H and B5H. दिख रहा है फिगर में B1H, B2H, B3H, B4H and B5H. These are the terminal BH bonds. अब देखना है कि ब्रिज बॉन्ड कितना है, दैट मीन्स BHB बॉन्ड कितना है. सो वो सर्कल दिख रहा है, दैट इज योर BHB बॉन्ड. तो कितने हैं बॉन्ड? 4 बॉन्ड, दैट इज B1HB2, B2HB3, B3HB4, B4HB1. देयर आर 4 ब्रिजिंग बॉन्ड्स. अब देखना है कि बोरॉन एंड बोरॉन के बीच में कैसे बॉन्ड्स हैं, कितने बॉन्ड्स हैं. तो देयर आर 2 बोरॉन बोरॉन बॉन्ड्स. One is between B1 and B5, second is in between B4 and B5. नीचे जो बॉन्ड है वो जो है वो ट्राइंगुलर है, एक लाइन कट गया है, B5 एंड B3 के बीच में एक लाइन है, दैट इज योर ट्राइंगुलर बॉन्ड, ट्राइंगुलर टाइप का बन रहा है. सो वन क्लोज्ड बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन B5, B3 एंड B2. तो नीचे जो बॉन्ड बना है वो क्लोज्ड है एंड ऊपर वाला जो है वो बोरॉन एंड बोरॉन के बीच में ही है. क्लियर? सो देयर हियर आल्सो दिस इज द टाइप ऑफ बॉन्ड अरेंजमेंट इन पेंटाबोरेन. अब आएगा डेकाबोरेन. डेकाबोरेन मीन्स इट हैज 10 बोरॉन एटम्स, B10H14. डेकाबोरेन का स्ट्रक्चर देखो कैसा लग रहा है, डमरू जैसा, इजंट इट? अब इसमें बॉन्ड्स खींचने हैं. ब्रिज बॉन्ड पहले खींचते हैं. ब्रिज बॉन्ड मीन्स बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन बॉन्ड. क्लियर? तो कितने हैं? आप राइट साइड में देखो तो फर्स्ट इज B5HB6. क्लियर? राइट साइड में दिख रहा है B5HB6. नंबरिंग थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन दैट इज योर राइट साइड वाला जो सर्कल है दैट इज B5HB6. उसके नीचे B6HB7, दैट इज द बनाना बॉन्ड. अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो B10HB9, B10HB9 एंड B9HB8. 4 ब्रिज बॉन्ड हो गया. नाउ अब आया टर्मिनल बोरॉन एंड हाइड्रोजन के बारे में. बोरॉन एंड हाइड्रोजन के टर्मिनल बॉन्ड्स कितने हैं? यहाँ पे 10 बोरॉन एटम है, C B10H14. तो ऑब्वियस एंड सारे जो बोरॉन हैं उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है. सो हाउ मेनी टर्मिनल? देयर आर 10 टर्मिनल BH बॉन्ड, दैट मीन्स B1H, B2H, B3H, B4H टिल B10H. अब फिगर में देखोगे तो पता चल जाएगा. ये फिगर में अगर पता नहीं चल रहा हो देन टेक्स्ट बुक आप साथ में ओपन करके रखना, यू कैन सी इट क्लियरली. उसके हिसाब से ये डायग्राम है डेकाबोरेन का. क्लियर? वैसे भी इसमें दिख ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बोरॉन एंड बोरॉन के बीच में कौन से बॉन्ड्स हैं? सी B2 एंड B3, B2 एंड B5 सॉरी, B2 एंड B5 के बीच में बॉन्ड है, सर्कल में दिख रहा है. देन B2 एंड B7 के बीच में, राइट हैंड साइड के जो सर्कल में देखो B2 एंड B5, B2 एंड B7, इस साइड B4 एंड B10, B4 एंड B8. क्लियर? तो बोरॉन बोरॉन का कंप्लीट हो गया. अब आपको देखना है कि B बॉन्ड कितने हैं, ट्राइंगल शेप के कौन से बन रहे हैं. तो बीच में दिख रहे हैं 2 ट्राइंगल टाइप के बॉन्ड्स, ट्राइगोनल. क्लियर? तो B1, B2, B3, B1, B2 एंड B3 वो एक बॉन्ड वो क्लोज स्ट्रक्चर बना रहा है, B1, B2, B3. देन B1, B3, B4 वो भी बना रहा है. देन B1, B5, B10. B1 देखना है, B5 देखना है, B10 देखना है. ऊपर देखो, ऊपर भी बन रहा है. B1 दिखा सबको, B5 राइट हैंड साइड पे है, B10 लेफ्ट हैंड साइड पे है. सिमिलरली नीचे भी B3, B8, B7. So there are 4
क्लोज्ड बोरोन 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 बॉन्ड्स बी बॉन्ड्स, तो डेका बोरेन में बॉन्डिंग ऐसा है। क्लियर? सो दिस इज द रिविजन एंड ये एक लेक्चर में आई थिंक डाई बोरोन हाइड्राइड्स कंप्लीट हो गया है। इतना हार्ड चैप्टर नहीं, इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर एंड मार्क्स इसमें सबसे ज़्यादा आप कैचअप कर सकते हो। ओके।